हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बट शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी 2025 जब से शुरू हुआ है, आई डोंट नो, मैं बड़ी लॉस्ट हूँ और कन्फ्यूजन है कुछ। बस चीज़ें चल रही हैं, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? शुरू तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था स्टार्ट 2025 का, बट अभी जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है ज़िंदगी में। डिफरेंट चीज़ों पर फैसले नहीं ले पा रही हूँ, बड़ा डिस्ट्रैक्टेड सी लग रही हूँ मैं ना, हो रही हूँ बल्कि। तो आप लोगों का कैसा चल रहा है, ज़रूर बताइएगा। क्या ये कलेक्टिव में कोई एनर्जी है या ये सिर्फ मैं फील कर रही हूँ? बॉटम पर वी हैव सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट। मे बी देर इज़ समवन जिनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करने की ज़रूरत है। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया या बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा है या प्रोमिसेस तोड़े हैं, एंड मे बी नाउ दे नीड टू सेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट, राइट? मे बी वो ये सोच रहे हैं, वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं वापस। नो कांटेक्ट में वो ये सोच रहे हैं। प्लस कोई आर्मी में हो सकता है, ये भी एक वाइब है। कोई पुलिस में हो सकता है। मे बी उनको अपनी लाइफ को थोड़ा और डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। ऑल ओवर द प्लेस है एनर्जी। मे बी वो आजकल ये सोच रहे हैं कि वो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं। ये एक मेन इशू हो सकता है। ओ, हो सकता है उनके एंगर इश्यूज़ हैं या उनके इमोशनल कुछ इश्यूज हैं। मे बी इस वजह से भी उनको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लेट्स सी नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव ट्रैश, थ्रोइंग अवे, टॉसिंग आउट, गेटिंग फेड ऑफ, टोटल ड्रामा, एक्शन, इनसिक्योर। ये फील कर रहे हैं वो इस वक्त नो कांटेक्ट में। गेम ओवर। ये 3 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी भी लगती है मुझे जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ। बट दिस इज़ ब्रेकअप सिचुएशन। मतलब नो कांटेक्ट आपका ऐसे सडनली नहीं हो गया। आई फील के पहले पूरा ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हुई है। रनिंग अवे, डिप्रेशन। दे आर फीलिंग के जैसे ये जो ट्रैशी सी फीलिंग उनको फील हो रही है, वो उससे भागना चाहते हैं, वो उसको फेस नहीं करना चाहते, इनसिक्योर हो रहे हैं। दे फील के दिस इज़ ओवर। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड, डोंट वांट टू हेयर इट। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते रियलिटी को। बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ब्लॉक लगा रहे हैं। दे आर जस्ट रनिंग 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 अपनी फीलिंग्स से। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत बैड फीलिंग है, बहुत सैड फीलिंग है। व्हाट मोर, इनसिक्योर हैं ये इंसान, डिप्रेस्ड हैं। पुलिस, ओके, मैंने आपको बोला कि कोई पुलिस में हो सकता है, पहले मैसेज आ रहा था। वी हैव कॉपी कैट। हो सकता है ये इंसान किसी चीज़ में आपकी नकल कर रहे हैं। पुलिस में हो सकते हैं या उनको पुलिस जाना पड़ा। देख लीजिए कैसे मैच होता है आपसे। वी हैव डिवोर्स। ये ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ब्रेकअप के तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं और लिटरली डिवोर्स के तौर पर भी देख सकते हैं। देन वी हैव फेक अपॉलॉजी। हो सकता है कि वो बार बार आपसे सॉरी बोलते हैं, बार बार फिर वही चीज़ रिपीट करते हैं और आपने बोला कि दिस टाइम इट्स ओवर, ओवर फॉर गुड नाउ। और वो आपसे भागते थे रिलेशनशिप से, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे, तो फिर आपने उनसे तोड़ लिया रिश्ता। बॉटम पर वी हैव वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। ये कोई है जो एंजॉय कर रहा है उनके डाउनफॉल को, उनकी तकलीफ़ों को। मे बी आप दोनों के, ओ यस, हेटर है कोई आपके पर्सन का या आप दोनों के इस कनेक्शन का, और वो बहुत खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं गॉसिप को।
और आप ये सोचते होंगे कि आपने उनको गॉसिप का मौका क्यों दिया, उन्होंने दिया मौका गॉसिप का लोगों को, क्यों वो लोगों को हंसा रहे हैं अपने ऊपर, ये सब कुछ करके अपने आप को मिजरेबल करके वो क्यों लोगों को दिखा रहे हैं, क्यों वो चूज़ नहीं कर रहे हैं खुश होना, क्यों वो चूज़ नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना, राइट? ये आप सोच रहे होंगे। कहीं ना कहीं मे बी उनको नज़र आ रहा है कि लोग इन्जॉय कर रहे हैं उनका ये मिजरेबल सिचुएशन, लोग गॉसिप कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, हेटर्स। ओके, ये दो कार्ड्स फिर से नज़र आ गए। आई डेफिनेटली फील कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू उनके साथ चल रहा है, कोई ना कोई मेंटल इशू, मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं मे बी, या कुछ ना कुछ जो उन्होंने टाइम के साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ डेवलप कर लिया अपने अंदर, ट्रॉमास की वजह से डेवलप कर लिया, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। सो लेट्स सी नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, दे जस्ट डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चल रहे हैं ज़िंदगी में, बस चल रही है ज़िंदगी, बस चला रहे हैं, बस चल ही रही है, लाइक जी नहीं रहे हैं, इस तरह की फीलिंग है उनके दिल में। देखते हैं आपके बारे में स्पेसिफिकली क्या फील कर रहे हैं वो, नो कांटेक्ट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स अगेन, ये इंसान आपसे अपोलोजाइज करने का सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ 11-11 कार्ड। ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं, हैप्पी टाइम्स का सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दे रियली फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, उनकी लाइट हैं, वो आपको खो नहीं सकते हैं। रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं फाइनली। वेरी नाइस कार्ड। We have Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, 2 of Pentacles. मे बी इस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा डिलेज के बाद अब फाइनली, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के बाद अब वो ये सोच रहे हैं कि दे नीड टू टॉक, कम्युनिकेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई ऑल्सो फील कि वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। ओह वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स, ये बहुत ड्रीमी एनर्जी है। वाओ, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये है इनसिक्योरिटी, एंड देन बॉटम पर वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है, आप मेल हो या फीमेल। इस नो कॉन्टैक्ट में वो ये फील कर रहे हैं कि दे रियली वांट यू, वो डिप्रेस्ड भी हैं, वो सैड भी हैं, उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि लोगों को उन्होंने गॉसिप का मौका दिया है, चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, बट उनके पास कोई प्लान नहीं है फ़िलहाल। आई डू फील कि दे वांट कि आपके साथ उनके मामला ठीक हो जाएं, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोग ड्रीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं 5D में, और मे बी रिसेंटली आपने उनको अपने ड्रीम में देखा है, वो भी आपको देखते हैं। नंबर 8, नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, स्ट्रांगली, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर पर, और यू आर लाइक पहले भी 100 दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं विद अ फेक अपॉलोजी कार्ड के। जब भी माफ़ी मांगते हैं उसके बाद फिर वो चीज़ रिपीट करते हैं, इट मीन्स कि वो ट्रूली सॉरी नहीं है, क्योंकि वो अपना पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो सेम है, राइट? आप ये सोच रहे होंगे। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं अभी भी। दे फील कि चीज़ें सेटल हो सकती हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट अगर उन्होंने फॉरवर्ड नहीं आए, कम्युनिकेट ना किया, तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, बिकॉज़ वो देख रहे हैं आपके अंदर एक चेंज, आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज उन्होंने देखा है, जिसकी वजह से उनके अंदर और ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्योंकि पहले आपकी एनर्जी, आपका प्यार, आपका अंदाज़ उनकी तरफ बहुत डिफरेंट था, और अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, बिकॉज़ अब आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मतलब आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर दी है, आपने कुछ फ़ैसला ले लिया है लाइफ में,
और उनको वो नज़र आ रहा है कि आप उस फैसले के साथ अपने खड़े रहेंगे। जो लाइन आपने ड्रॉ कर दी है उससे आप नहीं हटेंगे, और इसीलिए उनको ये फील हो रहा है कि आई रियली हैव टू डू समथिंग। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी वो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग है उनके अंदर, ऑब्वियसली डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योर का कार्ड आया था और देखिए कि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, और ये भी इनसिक्योरिटी है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट उनको फील हो रहा है कि वो आपको खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। दे आर गोइंग टू लूज़ यू, उनको ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सो नो कॉन्टैक्ट में ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो इस कदर इनसिक्योर हुए हुए हैं, सैड हैं, एंड दे आर अबाउट टू रीच आउट एनी टाइम नाउ, एनी टाइम नाउ। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कॉन्टैक्ट में। सो स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, पीस बनाना चाहते हैं। अभी तक भी मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने आपसे, कोशिश की उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की, बट नहीं हो पाया। दे रियली वांट टू चूज़ यू विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, पैशन है, एंड आपके लिए एक्साइटमेंट है उनके दिल में जो कभी ख़त्म नहीं होती है। वेन एवर दे थिंक अबाउट यू दे गेट एक्साइटेड। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो वो नर्चर होना चाहते हैं आपसे, वो इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, वो नहीं दूर जाना चाहते। दे रियली अंडरस्टैंड कि आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं लाइक नो वन एल्स। कोई मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना उनको संभाल सकता है, ना उनके साथ चल सकता है इस तरह जैसे आप चल सकते हैं, जैसे आप उनको समझते हैं, जैसे आप की एनर्जी है, जितने लविंग आप हैं। दे रियली फील कि कोई और उनको नहीं समझ सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, आपकी जगह नहीं ले सकता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा यू नो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे आर थिंकिंग अ लॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वक्त, एनी टाइम नाउ, किसी भी वक्त ये इंसान कांटेक्ट कर सकते हैं आपको। सो आई फील कि ये इंसान किसी भी लम्हे आपको टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मुझे उससे कम्युनिकेट करना है, उससे बात करनी है। क्योंकि ये इंसान बहुत इनसिक्योर है इस वक्त, बहुत इनसिक्योर एनर्जी है। दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। सो दे डोंट वांट टू लूज़ यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपसे दूर होते हैं, उनको कोई आइडियाज़ भी नहीं आ रहे होते, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी मैंने क्या करना है। जब आप साथ होते हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, तो फिर वो समझने लग जाते हैं चीज़ों को। जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट से हो जाते हैं, आई फील। सो ये डिस्ट्रैक्ट वाली एनर्जी जो शुरू में मैं फ़ील कर रही थी और आजकल फ़ील कर रही हूँ, हो सकता है ये किसी से रिलेट कर रही हो। सो विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि उनकी लाइफ में कुछ बर्डन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, बट इससे ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ पास्ट का बर्डन है, कोई बैगेज है जिसको अभी तक उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स भी कोई उनका पास्ट हो सकता है, और कोई बैगेज है जो अभी तक भी उन्होंने अनपैक नहीं किया है, और उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, और उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। सो आई रियली फील कि यहाँ पर ये जो एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ, उनका कोई साइकोलॉजिकल कोई ट्रॉमा कुछ इस तरह का डेफिनेटली है, जिसको वो हील नहीं कर पाए हैं अभी तक। सो अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। वी हैव abundance. Wow, open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. मुझे तो लग रहा है ये ज़्यादा, oh my god, बैगेज की बात की थी मैंने और बैगेज आ गया। इमोशनल बैगेज कैन weigh down relationships, unpack it. Amazing. आई फील कि ये कार्ड कभी भी नहीं आया जब से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला डेक, बट अबंडेंस, आई रियली फील कि ये आपके पर्सन के लिए ज़्यादा मैसेज है कि उनको अपने दिल को ओपन करने की ज़रूरत है। इस लव को, ये जो यूनिवर्स उनको दे रहा है, इस अबंडेंट लव को उनको रिसीव करना चाहिए एक ओपन हार्ट के साथ, और वो नहीं कर रहे हैं अपने बैगेज की वजह से, अपने पास्ट की वजह से। वो रूइन कर रहे हैं इस खूबसूरत कनेक्शन को,
So we have voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. So हो सकता है कि उनके कि उन्होंने हील नहीं किया था. मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है कि जब आपका इनके साथ कनेक्शन बना तो उन्होंने हील नहीं किया हुआ था. वो किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे और उन्होंने उसको उस वॉइड से एक एम्प्टीनेस से बचने के लिए आपके साथ कनेक्शन बना लिया और ट्रूली हील नहीं किया, और इस वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. आप उनकी ज़िंदगी में रिबाउंड हो सकते हैं. अलोन टाइम. स्पेंड सम टाइम अलोन. इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप. सो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करें, आपको क्लैरिटी मिलेगी. एंड देन वी हैव विंडो. अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग. गेट रेडी. सो या एक न्यू एडवेंचर आपका इनके साथ शुरू होने वाला है. सो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है इन लव. हाइड अवे. मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन. क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे. सो आई डू फील कि वो आपके लिए भी टाइम निकालेंगे. अलोन टाइम ऑब्वियसली आप लोगों ने काफ़ी लिया है. क्लैरिटी उन्होंने भी गेन की है, आप भी कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में. और आई जस्ट फील कि दे रियली नीड टू अलाउ देमसेल्व्स कि वो ओपन हों रिलेशनशिप के लिए. एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं अपने आप को, रुक जाते हैं एक पॉइंट पर जाकर. हमेशा चीज़ें जब आगे बढ़ने लगती हैं, प्रोग्रेस करने लगती हैं, तो एकदम वो किसी पॉइंट पर अपने आप को रोक लेते हैं. एंड आई फील इसीलिए ये कार्ड आया है कि आप वो अपने दिल को ओपन करें रिसीव करने के लिए इस खूबसूरत अबंडेंट लव को. सो यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम चल रहा है, इसके अलावा कुछ और मुझे नज़र नहीं आ रहा है. सो लेट्स सी कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं. व्हाट डू दे वांट टू से. ओके. सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. यस, हो सकता है आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया. वो आपको स्पाई करते हैं, देखते रहते हैं आपका सोशल मीडिया. वी हैव आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक. यस, यही चल रहा है बहुत देर से. इसी पर वो आपसे सॉरी करने वाले हैं. मैंने आपको बोला कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली अपोलोजाइज करने वाले हैं. और देखें, आई एम सॉरी फॉर बीइंग टॉक्सिक. वो टॉक्सिक हो रहे थे आपके साथ. आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन. उनके फ़ोन में आपकी पिक्चर्स हैं, वो देखते हैं. आई लव द वे यू ड्रेस. आपकी ड्रेसिंग सेंस उनको पसंद है. आई फाइंड यू इंटीमिडेटिंग. तो इंटीमिडेट होते हैं आपसे वो. मे बी आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं. मे बी उनको ऐसा लगता है यू आर डूइंग बेटर देन देम. आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू. येस, थोड़ा सेल्फ डाउट, थोड़ा लो सेल्फ इस्टीम वाला इशू हो सकता है. योर इंटेलिजेंस इज़ सो हार्ड. सो आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, वो ये भी बोलना चाहते हैं. स्मार्ट हैं. आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर. सो इतना स्ट्रांगली उनको कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ. आई एम व्हाट आई एम स्केर्ड. ओ माई गॉड, कंप्लीटली मेरी आंखें ब्लैंक हो गई. आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर. So they are scared of being vulnerable, I feel, and getting hurt. I want to make you smile. So they do want कि आपको वो खुशी दें, आपकी चेहरे पे स्माइल उनको अच्छी लगती है. So ये वो आपसे कहना चाहते हैं. अब हम आपके लिए येस और नो देखेंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. सो फ्रेंड्स, ये आपको कभी भी मैसेज करने वाले हैं. कभी भी आपको उनका टेक्स्ट, उनकी कॉल आ सकती है एनी टाइम नाउ. सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. सो स्टार्ट करते हैं आपके येस एंड नो से. We have P, M, U, B, B, M, R, Z. फिर से try again आ गया. So try again. I think कल की रीडिंग में भी try again आ रहा था बार बार. S, N, 8, 4, 4, 4, Y,
एफ। सो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा आप लोग कैसा चल रहा है आपका 2025 सो फार। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ मैं आजकल, डिस्ट्रैक्ट हूँ। चीज़ें होती जा रही हैं अचानक से, पता भी नहीं चल रहा है, बट अच्छा जा रहा है। सो अभी तो शुरुआत है। 2024 भी इस तरह शुरू हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ईयर 2024 था और मैं कभी नहीं भूलूंगी 2024 को। एंड आई रियली प्रे एंड होप कि 2025 भी उतना ही अच्छा हो, आप लोगों का भी अच्छा हो, आप लोगों के लिए भी मेरी दुआ है। सो यस, आपका आंसर आ गया है। सो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं 2025 जब से शुरू हुआ है, ज़रूर बताइएगा। 777 देख लीजिए, इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कोई वर्ड बन जाए जो आपसे रेजोनेट कर जाए। सो यस, आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।